बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी। बच्चों, आज से हम तीसरी इकाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो तीसरी इकाई में हमारा पहला पाठ है, हमें पहचानो। चित्रवाचन। देखो, समझो और बताओ। यहाँ पे बहुत सारे चित्र हैं, हमें उसे देखना है और उसके नाम बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारा ये चित्र है। ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये एक बैग है। देखो, बैग है ना, और इस बैग में देखो नीचे पहिए भी लगे हुए हैं और ये हैंडल है। इसको हैंडल को पकड़ के ये बैग को खींच कर हम ले जाते हैं। ये बैग का इस्तेमाल हम कब करते हैं बच्चों? जब हमें कहीं पे जाना होता है, जब हम गांव जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या अपने दादा दादी अपनी बुआ से मिलने जाते हैं, अपने मामा से मिलने जाते हैं, तो इस बैग में हम अपना सामान रख कर लेकर जाते हैं, है ना बच्चों? तो बच्चों, जो हमें कहीं घूमने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो हम किस में बैठ के जाते हैं? हम बहुत सारे वाहन में बैठ के जाते हैं। तो आज बच्चों हम वाहन देखेंगे। कौन कौन से वाहन हैं, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो बच्चों ये सबसे पहला वाहन ये है। इसको क्या कहते हैं? ऑटो रिक्शा, है ना? ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। इसमें बच्चों 3 लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं। जब हमें अपने घर से थोड़ी सी दूरी पे जाना होता है तो हम ऑटो रिक्शा का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हमें बहुत दूर जाना होता है तो हम ऑटो रिक्शा का उपयोग नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये ऑटो रिक्शा है। अगर हमें मार्केट जाना है, नज़दीक में कहीं जाना है, तो हम इसमें जा सकते हैं। इस रिक्शे में 3 लोग सफ़र कर सकते हैं। फिर ये दूसरा चित्र है बच्चों, कार। जब हमें और थोड़ा दूर जाना रहता है, जैसे भी यहाँ से हमें बॉम्बे जाना हो, CST, तो हम रिक्शे में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम कार में जाते हैं। कार में बच्चों 4 लोग सफ़र कर सकते हैं, है ना? और रिक्शा भी रोड पे चलता है, कार भी रोड पे चलती है। ये क्या है? ये तो नाव है ना? एक आदमी नाव में बैठा है और पतवार से चला रहा है। बच्चों, नाव हमेशा पानी में चलती है, इसे हम रोड पे नहीं चला सकते। आप लोग घूमने जाते हो टिटवाला मंदिर, तो देखो वहाँ पे भी नाव रहती है। आप नाव में बैठकर एक चक्कर लगाते हो, है ना? ये क्या है? साइकिल। साइकिल ये पैरों से चलाने वाला वाहन है। इसे कहीं नज़दीक जाना होता है या स्कूल जाना होता है। अगर आपका स्कूल नज़दीक है तो आप साइकिल के पर बैठकर जाते हो। तो ये क्या है? साइकिल। और ये क्या है? स्कूटर। स्कूटर भी बच्चों, जब कहीं हमें नज़दीक जाना रहता है तो हम स्कूटर में सफ़र करते हैं। इसमें 2 लोग बैठ के सफ़र कर सकते हैं, है ना? और स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? 2। साइकिल में भी 2 पहिए होते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं और ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। फिर ये है बच्चों ट्रैक्टर। ये खेती के काम आता है बच्चों। खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं ना, पहले वो अपने बैल होते थे ना, तो बैल की सहायता से जुताई का कार्य करते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में ट्रैक्टर हो गया है, तो ट्रैक्टर के द्वारा किसान भाइयों को काफ़ी मदद होती है। ट्रैक्टर से फटाफट वो पूरे खेत की जुताई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ट्रक। ट्रक का उपयोग सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है।
फिर उसके बाद ये क्या है बच्चों, इसे कहते हैं पनडुब्बी। ये पानी के अंदर चलता है बच्चों। जो हमारे देश के सैनिक हैं ना, वो पानी इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि बच्चों कभी कभी हमारे देश पे ना हमारे दुश्मन लोग पानी के रास्ते से भी हमला कर देते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए हमारे सैनिक इसके अंदर तैनात रहते हैं। इसको हम पनडुब्बी कहते हैं। ये समुद्र में रहती है, पानी के अंदर। ठीक है बच्चों। और ये क्या है, ये है बच्चों मालगाड़ी। जब बहुत सारा सामान रहता है ना, उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए मालगाड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर ये क्या है बच्चों, बस। आप लोग बस में बैठे होंगे ना, तो ये बस है। इसमें ना बच्चों ज़्यादा लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं। फिर ये क्या है, ये है एम्बुलेंस। इसको रुग्णवाहिका भी बोलते हैं बच्चों। जब कोई बीमार हो जाता है ना, बहुत बीमार बच्चों, थोड़े बीमार रहते तो हम डॉक्टर के पास खुद जाके दवा ले लेते हैं, लेकिन जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो चल नहीं सकता है और उसे हॉस्पिटल ले जाना रहता है, तो हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं। और एम्बुलेंस क्या करती है, इसका काम क्या है, बीमार लोगों को, रोगी लोगों को अस्पताल ले जाने का काम ये वाहन करती है। इसे हम एम्बुलेंस कहते हैं, रुग्णवाहिका भी कहते हैं। बीमार लोगों को हॉस्पिटल में ले जाने का कार्य ये करती है। ठीक है बच्चों। इसमें देखो हमेशा जोड़ का निशान होता है, और बच्चों ये हमेशा ना सफ़ेद कलर की होती है, और ऊपर ऐसे लाल कलर का हॉर्न जलते रहता है, ताकि कोई अगर रास्ते में हो तो वो हट जाए, क्योंकि ये इमरजेंसी रहती है। जो बीमार है उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए गाड़ी कहीं रुकती नहीं है। बिना रुके हुए ये रोगी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये क्या है, ये तो हेलीकॉप्टर है ना। ये तो आकाश में उड़ता है। जब ये उड़ता है ना बच्चों, तो इसके ये जो ऊपर के पंखे हैं वो तेज घूमते हैं, है ना। तो ये आकाश में उड़ने वाला वाहन है। इसमें भी बच्चों लोग सफ़र करते हैं। हवाई जहाज। हवाई जहाज भी बच्चों आकाश में उड़ने वाला वाहन है। और बच्चों इस वाहन में ना एक साथ बहुत सारे लोग सफ़र कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को पहुंचा देता है। आप लोग कभी गए हो? अगर कोई बच्चा हवाई जहाज़ से यात्रा किया है तो वो मुझे कमेंट करके बताओ, टीचर मैं हवाई जहाज़ से गया हूँ। और आप कहाँ गए हैं आप वो भी बताइए, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं बताओ? बुलेट ट्रेन। ये ट्रेन पटरी पे चलती है बच्चों। ये ट्रेन ना बहुत फास्ट चलती है, और इसमें कई हजारों लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं। ये बुलेट ट्रेन है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये पानी में चलने वाला जहाज है, जिससे बच्चों हम रेलगाड़ी के द्वारा और विमान के द्वारा, बस के द्वारा, बुलेट ट्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ना, उसी प्रकार हम समुद्र के रास्ते से भी एक जगह से, एक स्थान से, एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं। तो ये इसमें भी बच्चों बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर सफ़र कर सकते हैं। ये पानी में चलने वाला वाहन है। मैं आपसे पूछूंगी कि कौन कौन से वाहन पानी में चलते हैं, कौन से वाहन आकाश में चलते हैं, तो आप लोगों को ये सब याद रखना है टीचर क्या बता रही है। और ये क्या है बच्चों, इसे हम कहते हैं बैलगाड़ी। बच्चों बहुत साल पहले बैलगाड़ी में बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र भी करते थे। जब मैं छोटी थी ना बच्चों, तो मैं भी रेलगाड़ी में बैठकर अपनी नानी के यहाँ
जाती थी, क्योंकि पहले इतना बस रिक्शा ये सब नहीं होते थे। तो उस समय अगर कहीं नज़दीक जाना रहता था तो लोग बैलगाड़ी से भी सफ़र कर लेते थे। वैसे ये जो बैल होते हैं ना बच्चों, ये किसान बैलों की सहायता से अपने खेत की जुताई भी करते हैं। और ये किसान भाई अपना सामान, अपना अनाज अपने बाजार तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। ये बहुत धीरे धीरे चलता है बच्चों। अभी रिक्शा, कार ये बहुत तेज चलने वाले वाहन हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला वाहन है और ये वाहन किसानों को बहुत मदद करता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ये क्या है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में तो सभी बच्चे बैठे हैं, मुझे पता है, क्योंकि जो भी गांव जाता है वो रेलगाड़ी में बैठकर ही जाता है। रेलगाड़ी कम समय पे हमें बहुत जल्दी पहुंचा देती है जहां पे हमें जाना रहता है। इसमें बच्चों हजारों लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये है बच्चों रॉकेट। ये रॉकेट होता है ना बच्चों, ये आसमान में उड़ जाता है, अंतरिक्ष में, है ना। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे वाहनों के नाम पढ़े हैं, है ना। ऑटो रिक्शा, कार, नाव, साइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रक, पनडुब्बी, मालगाड़ी, बस, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन, पानी का जहाज, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, रॉकेट, है ना। तो आज हमने बहुत सारे वाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मेरा पहला प्रश्न है, पैरों से चलाने वाला वाहन कौन सा है? ऐसे वाहन का नाम बताओ जिसे हम अपने पैरों से चलाते हैं। इसका उत्तर बताओ, कौन सा वाहन है जिसे हम अपने पैरों की सहायता से चलाते हैं? साइकिल। किसको चलाते हैं बच्चों? साइकिल को हम अपने पैरों की सहायता से चलाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है बच्चों, 3 पहिए वाला वाहन कौन सा है? कौन सा वाहन है जिसमें 3 पहिए हैं? बताओ बच्चों, किसको आ रहा है? यस, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं बच्चों? 3 पहिए होते हैं, है ना। सब लोग को पता है ना, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। एक इधर है, एक उस साइड है 2 और एक ये 3। अभी मुझे बताओ, खेती के काम आने वाला वाहन, ऐसे वाहन के नाम बताओ जो खेती के काम आते हैं। कौन सा आता है? ट्रैक्टर, है ना। अभी मुझे आप लोग बताओ, सबसे तेज चलने वाला वाहन आकाश में, कौन सा वाहन है आकाश का जो सबसे तेज चलता है? हवाई जहाज। ठीक है बच्चों। और पूछो दूसरा प्रश्न, ऐसे वाहन का नाम बताओ जो बीमार लोगों को एक हॉस्पिटल तक ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? एम्बुलेंस। ये बीमार लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाता है। ले जाता है कि नहीं ले जाता है? हाँ। दूसरा प्रश्न, पानी में चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं? मैंने आपको बहुत सारे वाहन बताए, इसमें बताओ कौन कौन से वाहन हैं जो पानी में चलते हैं? नाव चलता है, पनडुब्बी चलता है और ये पानी का जहाज। ये तीनों कहाँ चलते हैं? पानी में, है ना। अब मेरा दूसरा प्रश्न, आकाश में उड़ने वाले वाहन का नाम बताओ। तो कौन कौन सा वाहन है जो आकाश में उड़ता है?
हेलीकॉप्टर है और हवाई जहाज है ना। ये दोनों कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। कि रोड पे उड़ते हैं ये लोग? आकाश में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारे वाहनों के नाम पढ़े। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज की पाठशाला में यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, कल हम नए पाठ के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।